गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। तमाम अखबार की सुर्खियां क्या कहती हैं इस पर होगी चर्चा। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण क्या कहती हैं इन अखबारों की सुर्खियां, इस पर आज बात करने वाले हैं। और जो सबसे पहले जो खबर होगी उसकी शुरुआत करते हैं, जो कि हालांकि ये खबर कल सारा दिन सुर्खियों में रही है। और दुखद भी इस खबर में जो अपडेट है वो भी हम आपको बता दें कि झारखंड में रोपवे पर रोपवे टूटा, जिससे कि लोग पहाड़ी में फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जा रहा है। लगातार देवघर में 36 घंटे से हवा में अटके थे 32 लोग, और अब उनमें से 14 लोगों को बचाने की चुनौती जो है कल देखी गई रेस्क्यू टीम के द्वारा। अब इसमें 11 लोगों को और बचाने की कोशिश में, जद्दोजहद में रेस्क्यू टीम लगी हुई है। हजारों जो यात्रियों की अगर बात करें तो लोग यहाँ पहुँचते हैं देवदूत में दर्शन करने के लिए, देवघर के इस मंदिर में। और ये झारखंड में पहला ऐसा रोपवे है जिसको बनाया गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से त्रिकुट पहाड़ी पर हादसा हुआ, इसको लेकर के दुखद खबर सामने आई कि हेलीकॉप्टर से हालांकि रेस्क्यू किया जा रहा था और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे पहले 2 महिला की मौत की भी खबर सामने आई थी। दुखद खबर है। लेकिन जो यात्री ट्रॉलियों में फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू धीरे धीरे किया गया, जिसमें से 32 लोगों में से अब 14 लोग जो है फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। ड्रोन से खाद्य सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लगभग 36 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है जब लोग उस ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। 12 ट्रॉलियाँ ऐसी थी जिसमें 48 लोग फंसे हुए थे, जिनको धीरे धीरे करके रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। और इसमें अब 11 लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको आज धीरे धीरे रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि कल शाम तक अंधेरा होने के बाद कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग हो गया था रेस्क्यू टीम के लिए कि लोगों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। उसके बाद अब 11 लोग हैं जिन्हें बाहर निकालने की चुनौती जो है वो देखी जा रही है। तो देवघर में बाबा बैद्यनाथ की मंदिर के पास त्रिकुट पहाड़ी पर ये जो हादसा हुआ, ये वाकई में दुखद रहा है। और राज्य सरकार की अगर बात करें तो इस पर राज्य सरकार ने भी प्रशासन को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द राहत कार्य जो है इसको किया जाए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए और जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि ट्रॉलियों में महिला, पुरुष, बच्चे सभी फंसे हुए थे, जिनमें से बच्चों को निकालना थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही रेस्क्यू टीम के लिए, क्योंकि सैकड़ों फीट ऊंची ये ट्रॉली जो है बीच में हवा में लटक रही है, नीचे खाई और दोनों साइड में पहाड़। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन यात्रियों पर उस वक्त क्या बीत रही होगी जब वो फंसे होंगे। हालांकि जैसे जैसे यात्रियों को बाहर निकाला गया, यात्रियों ने शुक्रिया अदा भी किया रेस्क्यू टीम का। लेकिन कल शाम होते होते एक दुखद खबर सामने आई कि एक व्यक्ति को रेस्क्यू करते वक्त वो अचानक से गिर गया और खाई में जाकर के गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। तो इस पर जो अपडेट होगा वो हम आज आपको बताते रहेंगे, किस तरीके से रेस्क्यू टीम जो है लगातार काम कर रही है और कितने लोगों को किस तरीके से बाहर निकाला गया है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान में 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज। जी हाँ, आपको बता दें कि इमरान की पार्टी के सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया और उसके बाद शपथ ग्रहण करवाया गया शहबाज को, और अब प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के शहबाज। जिसके बाद चूंकि सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका असर दूसरे देशों पर भी होता है। दूसरे देशों से जो उनके संबंध है पाकिस्तान के, इस पर भी असर पड़ता है। इसी को देखते हुए अब अगर भारत की बात कर ले तो भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध कैसे होंगे, इसकी चर्चा जोरों पर है। वहीं चूंकि शहबाज ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। लेकिन देखिए, सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान का राग जो है वो सुर जो है बदले नहीं है कश्मीर को लेकर के, और इसी चीज़ को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा। पहले आपको ये बता देते हैं, अमर उजाला की ये फ्रंट की खबर है, जिसमें शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, पर ऐसा कश्मीर के शांतिपूर्ण समाधान के बिना संभव नहीं है। हम कश्मीर का मुद्दा हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते रहेंगे। यानी कश्मीर का जो मुद्दा है उसका राग अलापना अभी पाकिस्तान की तरफ से बंद नहीं हुआ है। अभी
स्टैंड लेने के लिए तैयार है पाकिस्तान। तो इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो शहबाज शरीफ को बधाई दी और कहा कि भारत आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साथ रहना चाहता है ताकि हम विकास की कड़ी चुनौतियों पर फोकस कर सके, जनता की खुशहाली और कल्याण सुनिश्चित कर सके। तो देखिए, भारत एक तरफ अमन शांति चाहता है, विकास की गति को बढ़ाना चाहता है कश्मीर में, तो वहीं पाकिस्तान का रुख अभी भी कश्मीर को लेकर के बदला नहीं है। हालांकि सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि इसका असर कितना पड़ता है। वहीं रूस और यूक्रेन की अगर युद्ध की बात करें तो देखिए, लगातार ये युद्ध जारी है और जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट को सुलझाने के लिए पुतिन और जेलेंस्की में सीधी वार्ता होनी चाहिए और इसका सुझाव उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, क्योंकि इसके पहले की कई वार्ताएं हो चुकी हैं दोनों ही देशों के नायकों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुझाव दिया कि डायरेक्ट पुतिन और जेलेंस्की को बात करना चाहिए सीधे तौर पर। जब उनकी वार्ता होगी तो ही शायद शांति की ओर ये युद्ध जा सके। अब इसके लिए हालांकि कल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से वर्चुअल तरीके से बातचीत की और इस मसले पर तो बात की ही रूस और यूक्रेन को लेकर के, बाकी भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में और व्यापारिक संबंधों के बारे में भी चर्चा की गई। अहम जो है ये वर्चुअल वार्ता बताई जा रही है, लेकिन यूक्रेन को अब भारत मदद देने के लिए भी तैयार है। एक तरफ अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश भारत की हो रही है, तो दूसरी ओर यूक्रेन को भी मदद लगातार भारत की तरफ से दी जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत यूक्रेन के लिए मानवीय मदद के लिए दवाइयाँ जो है पहले भी एक खेप दवाइयों की भेजी जा चुकी है और अब एक और खेप दवाइयों की भेजी जाएगी यूक्रेन में, ताकि यूक्रेन के लोगों की मदद हो सके। ये रही यूक्रेन और रूस से जुड़ी जो है खबर की बात, अपडेट की बात। इस पर भी जो अपडेट आते रहेंगे वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आज दिन भर इन खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा से ये खबर आपको बता दें, जहां पर स्कूल खुलने के बाद 13 बच्चे और 3 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 40 पर स्थित निजी स्कूल के 13 विद्यार्थी और 3 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है और एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि अगर कोरोना की बात करें तो देखिए, लगातार ये भी बात आ रही है कि कोरोना के जो है चौथे लहर के आने की संभावनाएं जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। वहीं नोएडा में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी स्कूल्स खुले हुए हैं और कहीं ना कहीं कोरोना के चौथे वेव का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अगर दिल्ली में संक्रमण दर की बात करें तो देखिए, नवभारत टाइम्स में इस खबर के साथ अगर बात करें तो दिल्ली में संक्रमण दर अब 2.7% तक पहुंची है। कोरोना की संक्रमण की दर फिर से बढ़ रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि देखिए, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने ये कहा था कि जो चौथी लहर है कोरोना की, ये अब अप्रैल के बाद जहाँ तक है कि जून और जुलाई के बाद धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ेगा और देखिए अब धीरे धीरे इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो इसलिए सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। इसीलिए बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि जो कोरोना के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान ज़रूर रखें। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार उतनी तेज़ नहीं रही, लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बात कर ले, चाहे किसी दूसरे राज्यों की बात कर ले, धीरे धीरे कोरोना के संक्रमण की दर में अब हल्का इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये इजाफा जो है ज़्यादा ना बढ़े, इसकी वजह से हिदायत लेने की बेहद ज़रूरत है। तो वहीं ये रही कोरोना से जुड़ी जो खबर है, इसकी हमने बात की। वहीं आपको अगली खबर के बारे में भी बता देते हैं, जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं स्कूलों को लेकर के कि कौन सा स्कूल और कहां का स्कूल ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली में स्कूल अच्छे हैं या फिर गुजरात में, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात बीजेपी हमेशा करती रही है स्कूल को लेकर के, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल में स्कूलों की बात करती रही है। अब इसी को लेकर के वार पलटवार का दौर दोनों ही पार्टियों में चल रहा है, आमने सामने है। और इसको लेकर के जो है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू भाई बघानी ने
विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का दौरा करने के बाद दावा किया कि 27 साल के शासन के बावजूद वहां के स्कूल ठीक नहीं है। लेकिन दिल्ली में चूंकि अगर बात करें राज्य सरकार की, तो आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है तब से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल गई है। ये दावा दिल्ली की सरकार की तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। हालांकि बीजेपी अपने गुणगान गा रही है और आम आदमी पार्टी अपनी, चूंकि नगर निगम चुनाव भी होने हैं दिल्ली में, तो इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। अब ये जो तमाम खबरें हैं इन पर आज जो नज़र रहने वाली है आज के अखबार में, मैं फिलहाल विराम देना चाहूँगी और ये जो खबरें हैं इन पर जो अपडेट आती रहेगी दिन भर वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।